ब्रह्मांड का ज्ञान देने वाले संत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उस जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जय गुरुदेव बलिया की देख रेख संभाल कर रहे वक्त के महापुरुष सुखदेव पूज्य हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन एवं मथुरा आश्रम से चलकर आए परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेशा लेकर माननीय राष्ट्रीय देशक जी एवं सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम पूर्वक सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कलयुग की मलिन बेला में हम आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक पहुँचे हुए संत सतगुरु का संदेशा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा। यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संतों का संदेश, संतों की वचनवाड़ियाँ बड़े सौभाग्य से मिलती है। जब हमारे अच्छे कर्म संचय होते हैं तब कहीं संतों का संदेश सुनने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेमियों, हम लोगों को संतों के संदेश में इतनी बड़ी ताकत होती है कि संतों का संदेश जब हम लोग सुन लेते हैं तो संत संदेश से लाभ क्या होता है। प्रेमियों, अगर हमारी जीवात्मा पर ये लगे दाग कर्म हैं तो ये सत्संग से, संत संदेश से छूट जाते हैं। प्रेमियों, संत संदेश में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सत्संग जल ऐसा होता है कि जिसमें कौवा स्नान करे तो बकुला बन जाए। प्रेमियों, हम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर संत महापुरुष इस धरती पर किस लिए आते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है। प्रेमियों, संत महापुरुष जब जब इस धरती पर आए तो उनका एक ही उद्देश्य रहा, एक ही लक्ष्य रहा कि ये जीवात्माएं जो जन्म जन्मांतरों से ठोकरें खा रही, 84 लाख योनियों में भटका खा रही, इनका कल्याण हो जाए। प्रेमियों, लेकिन हम आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को समझ ना पाए कि आखिर संत महापुरुष क्यों आते हैं। प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर मिल गया, हम लोग इसी गृहस्थ आश्रम में अपने घर, खेती, दुकान, मकान में फंस गए। लेकिन हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जिस लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उस काम को भूल गए। और ये भूल कब जाते हैं? जब हम लोग संत वचनों को नहीं सुनते। हम लोग इधर उधर खेती, दुकान, मकान में अपना समय व्यतीत कर देते, कभी संतों के वचनों को नहीं सुनते। अगर हम लोग सुनते रहें समय समय से तो हम लोगों को याद आता रहे कि हाँ, ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है और इसी से हमारा काम होना है। प्रेमियों, ये उम्र बीत जाएगी, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए हम आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन से विनती प्रार्थना करते हैं कि जो संदेशा आज आपको यहाँ पर सुनाया जाए, आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बड़े ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि संत वचनों में इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है कि वो नाले को चाहे तो दरिया बना दें, इतनी बड़ी उनमें ताकत होती है। प्रेमियों, मनुष्य शरीर मिला, ये जीवात्मा इस शरीर से निकल करके जाएगी तो वहाँ यमराज की कचहरी में जब इसका हिसाब होगा तो प्रेमियों, वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे। हम लोगों ने क्या कर्म किया वह देखा जाएगा। लेकिन प्रेमियों, कर्म हम लोग गलत कर रहे, क्योंकि इस संसार की तरफ ध्यान दे गए और संत महापुरुष की वचन को नहीं पढ़ पाए, न समझ पाए। क्योंकि संत महापुरुष जानकारी के लिए किताबें बना दी, किताबों में लिख दिया कि आखिर तुम लोग वचनों को नहीं मान रहे, कम से कम पढ़ करके विचार करो। प्रेमियों, हम आप सभी लोगों से विनती प्रार्थना करते हैं कि ये जो सांसों की पूंजी हम लोगों को मिली, इसका हम सही उपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो प्रेमियों, गुरु महाराज एक कहानी सुनाते हुए कहा था कि बेटा, ये संसार रूपी ऐसा जगत है कि इसकी तरफ देखोगे तो फंस जाओगे। गुरु महाराज कहते थे, बेटा तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखूं, अगर इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। प्रेमियों, हम सब लोग लेकिन इधर उधर देखने के चक्कर में फंस गए। गुरु महाराज कहते थे, बेटा एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास एक बेटा था, उसके पास एक घोड़ी थी। वो तीनों लोग कहीं जा रहे थे।
वह तीनों लोग कहीं रास्ते में भ्रमण के लिए जा रहे थे। चलते चलते जब कुछ समय आगे पहुँचे तो देखा एक गांव मिला। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने कहना चालू कर दिया, देखिए हमारे देश में पागलों की कमी नहीं है। इनके पास सवारी होते हुए भी ये पैदल चल रहे हैं। प्रेमियों, ये बात सुन करके दोनों को बहुत बुरा लगा और बाप ने लड़के से कहा कि बेटा तू अब घोड़ी पर बैठकर चलेगा, मैं पैदल चलूँगा, ताकि लोग कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन वह बेटा बैठ गया घोड़ी पर और आगे चलने लगा। जय गुरुदेव। जब वह आगे चलने लगा तो देखा कि कुछ समय आगे एक गांव मिला और वहां पर लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, देखो जो बेटा चलने लायक है, हट्टा कट्टा है, वह घोड़ी पर बैठकर चल रहा। जो बाप बेचारा वृद्ध है, बुढ़ा है, वह पैदल चल रहा। इसको शर्म आनी चाहिए। तो यह बात सुन करके लड़का बहुत गुस्सा हुआ, क्रोध में आया और कहा कि पिताजी अब आप घोड़ी पर बैठकर चलेंगे, मैं पैदल चलूँगा। तो बाप ने कहा कि ठीक है बच्चा, मैं घोड़ी पर बैठकर चलूँगा, तू पैदल चल। तो फिर बाप बैठ गया और कुछ देर आगे चलने लगे तो आगे कुछ लोग मिले। प्रेमियों, उन्होंने कहा कि जो बाप चलने लायक है, हट्टा कट्टा है, चलने लायक है, वो घोड़ी पर बैठकर चल रहा। जो बेचारा अबोध सा बच्चा है, वो पैदल चल रहा। तो प्रेमियों, वो दोनों उतर गए और कहा, बेटा अब क्या करें? तो बाप ने कहा, बेटा अब हम दोनों घोड़ी पर बैठकर चलेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेमियों, इस कहानी को गुरु महाराज सुनाते हुए यही कहते कि बेटा इस संसार की तरफ मत देखो, ये संसार है, कुछ भी कहता है। प्रेमियों, हम लोगों को विचार करना चाहिए। ये संसार की तरफ देखेंगे तो फंस जाएंगे। तो वह दोनों घोड़ी पर बैठकर चलने लगे और कहा, ये संसार है। तो प्रेमियों, ये संसार नाशवान है, इसके चक्कर में फंस जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी। आखिर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ये संत महापुरुष धरती पर आते हैं हमारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए। वो ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना कोई कौम कुछ बनाने के लिए नहीं आते, वो हमारी जीवात्माओं की संभाल के लिए आते हैं। तो हम लोग उनकी वचनों को सुन करके अपने जीवन में ढालेंगे, तभी हम लोगों का काम हो सकता है। प्रेमियों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या करें नहीं प्रेमियों, हम लोगों के मनुष्य प्राप्त हो गया। हम लोगों को इस मनुष्य शरीर को पा करके इसका जो नीच काम उसको कर लेना चाहिए। वो नीच काम क्या है? नीच काम है हम लोगों को सत्संग संदेश सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। नहीं तो श्वासों की पूंजी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी कुछ हुआ है तो जवानी में हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे वीर जवानों ने जब देश के लिए कुछ किया तो जवानी में ही किए। जवानी में ध्रुव प्रहलाद ये छोटे छोटे थे लेकिन जवान हो गए और अपने प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों से बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। घर के माता पिता कहते हैं, बाप कहता है कि अभी मेरा बेटा पढ़ेगा, पढ़ने की उम्र है, अभी ये क्या भजन करेगा। लेकिन प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि सबको भक्ति करने का अधिकार है। भक्ति किसी के बंधन में नहीं की जाती। कोई उम्र, कोई जाति बिरादरी नहीं लगती। भक्ति स्वतंत्र है। लिखा है, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। प्रेमियों, भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है और ये सत्संग से ही मिलती है। क्योंकि सत्संग कोई साधारण चीज नहीं होती। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा होती है। संत महापुरुषों ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। प्रेमियों, तराजू के एक पलड़े में अगर स्वर्ग मोक्ष को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में थोड़ा सा सत्संग रख दिया जाए, तो संत महापुरुषों ने लिखा है कि सत्संग वाला पलड़ा ही भारी रहेगा। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी तालीम है कि सत्संग से हमारे कर्म कट जाते हैं। लेकिन हम लोग अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा, अगर कोई कीर्तन कुछ भी हो रहा तो उधर ध्यान देंगे, लेकिन अगर संतों के वचन कहीं सुनाई दे रहे होंगे तो यह मन हमारा साथ नहीं देगा। ये मन काटेगा कि ये इसकी जीवात्मा का कल्याण ना हो पाए।
क्योंकि ये मन नहीं चाहता कि ये जीवात्मा अपने प्रभु से मिले, अपने मालिक से मिले। प्रेमियों, हमको इस मन को मारना है। और ये मन कब मरेगा? जब हम लोग सेवा करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, गुरु महाराज के वचनों का पालन करेंगे। प्रेमियों, सेवा से गुरु महाराज कहते थे, बेटा सेवा से कर्म कटते हैं। जब सेवा से कर्म कटेंगे तो हमारी ये जीवात्मा पर जो लगी दीवार है, जो पाप कर्म की मैली चादर बंधी है, ये साफ हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों से तो भजन हो नहीं पाएगा। भजन करने की हमारी क्या औकात? प्रेमियों, भजन तो वो मालिक कराएंगे, वो प्रभु कराएंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे, बेटा सेवा करो, इसको तुम्हारे भजन के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग उनकी बातों पर ध्यान ना दे पाए, क्योंकि त्रेता युग में राम लक्ष्मण जैसे आए और उन्होंने भी बताया, उस समय उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब आज के समय में लोग कह रहे कि हम राम को मानते, हम कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन हम उनकी तस्वीर को देख करके उनकी पूजा करते, लेकिन उनके वचनों को नहीं मानते। राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते कि राम आखिर कहते क्या थे। राम कहते थे क्या कि आप लोग अंडा मांस मछली शराब का सेवन करो, किसी बेजुबान पशु पक्षी की हत्या करो, उसका मांस खाओ, ये कहते थे। अंडा खाओ, ये कहते थे क्या? लेकिन प्रेमियों, हम लोग कहते जरूर हैं कि हम राम को मानते हैं, लेकिन अंडा भी खा रहे, मछली भी खा रहे, विचार नहीं किया और कहते हैं राम को मानते हैं। तो प्रेमियों, वक्त के महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य महाराज जी बताते हैं कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, अंडा मांस मछली शराब का सेवन ना करो। क्योंकि अभी देखिए, हम लोगों ने देखा कुछ समय पहले ये हम लोगों के सामने कोरोना वायरस आया, ये अशुद्ध आहार के कारण ही आया। हम लोगों को खान पान, हम लोगों को अंडा मांस मछली खाने लगे, इसकी वजह से बीमारियां फैल रही। और ये बीमारियों से कैसे छुटकारा होगा? जब हम आप लोग शुद्ध भोजन करेंगे। प्रेमियों, दूध घी अन्न फल मेवा सब कुछ बनाया उस प्रकृति ने, भगवान ने, लेकिन हम आप लोग बेजुबान बस पक्षियों को मार करके खा रहे। हमको विचार करना चाहिए कि जिस तरह इनको मार करके खा रहे, इनको भी दर्द होता होगा, इनके भी अंदर जीवात्मा है, इनके भी अंदर प्राण है। प्रेमियों, लेकिन हम लोग विचार नहीं किया। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, जीवों पर दया करो, शुद्ध शाकाहारी बनो। ये बेजुबान पशु पक्षी, वो भी उसके अंदर भी जीवात्मा है। अगर हम लोग उनको मार काट के खा रहे तो इसकी भारी सजा मिलेगी। लेकिन हम प्रेमी भाई बहनों विचार नहीं किया, क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहने पर चलने लगे। आखिर हमारा मन जो कहता, हम उसकी तरफ ध्यान देते और विचार नहीं कर पाए कि आखिर हम लोगों को ये करना चाहिए कि नहीं, ये गलत है कि नहीं। तो प्रेमियों, इसी सब चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए संत महापुरुष इस धरती पर आते। हम लोग जैसा कर्म करते उसका हमको फल पाना है। अगर हम किसी पशु पक्षी को मारेंगे तो उसका वहाँ हिसाब होगा। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम हिंदुस्तान से आए हो कि पाकिस्तान से आए हो, आखिर तुम्हारा काम क्या था, तुमने किया क्या, ये पूछा जाएगा। तुम्हारे वहाँ कर्म देखे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो। प्रेमियों, हम लोगों ने कर्म क्या किया? यहाँ आकर के पशु पक्षी अंडा मांस मछली शराब खाने लगे। नशे की हालत में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो गई। आंखों में इंसानियत के रास्ते को छोड़ करके हैवानियत के रास्ते को पकड़ लिया, तो वहाँ पर हमारे कर्मों की सजा मिलेगी। प्रेमियों, हमको कर्म करने का अधिकार तो मिल गया, हम लोग आज़ाद हो गए, हम लोग कर्म करने लगे। अपने मन से जो भी हमसे बनता वो कर्म करते। संत महापुरुषों ने लिखा है, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवन के दरबार में, करने कोई न तेरी सुपारिश खड़ा। प्रेमियों, कर्म करने का अधिकार हम सभी सत्संगी प्रेमियों को मिल गया और हम लोग अपने विचार से कर्म करने लगे। जो भी अच्छा बुरा कर्म करते वहाँ हिसाब होगा। अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय भी नज़दीक आ गया। अब हमारे माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी आ रहे हैं, आप सभी लोग खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान करेंगे। जय गुरुदेव।